नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे आपको बिहार सिविल कोड जो प्यून का एग्जाम होना है उसके ऊपर कल से जो है इसके लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्यून का बैच वे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी है, मात्र जो है 249 रुपये है। और आपको ये जो पेमेंट करना है 725 000 5616, ये यूपीआई का नंबर है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेंड कर देना है। इसके लिए पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं, जिसमें आपको मैथ है, हिंदी है और उसके बाद इंग्लिश है, ये तीनों चीज, ठीक है। और एग्जाम आपका पॉसिबिलिटी है मार्च लास्ट या अप्रैल में होने का, ठीक है। इसमें कंपटीशन आपको बहुत टफ टाइप का कंपटीशन है, आसान कंपटीशन नहीं है। आपको कलर के बनस्पत यहाँ ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे 249 पेड करके और यहाँ पे जो है इसको स्क्रीनशॉट जो है भेज दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि आपको जो है पढ़ना क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ छोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आपको जो है जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले मैथ का जो सिलेबस है वो बताते हैं कि मैथ के सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। देखिए, मैथ का जो सिलेबस है आपको अरिथमेटिक पूरा पढ़ना है, ठीक है। अरिथमेटिक जो है ये आपको पूरा पढ़ना है, जिसको हिंदी में अंक गणित बोलते हैं। अंक गणित ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। और तो अंक गणित में आपको बता दें कि पढ़ना क्या क्या है। जैसे सबसे पहले है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। और आपका जो आगे का है फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन या इसमें लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन भी, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्क्वायर रूट ये सारा कुछ जो है हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम खुद पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही शानदार तरीके से आराम से खत्म कर देंगे आपको एग्जाम के 10-15 दिन पहले तक, जितना सारा बता रहे हैं। एवरेज के बाद आपका जो हो गया नंबर, जो सिस्टम में ही नंबर प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, लिख लीजिएगा, जो चैप्टर पढ़ना है वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑन एजेस। एज के ऊपर जो प्रॉब्लम आता है कि बेटा का उम्र पिताजी के उम्र से 3 गुना कम है, ऐसे ऐसे करके, वो भी आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट्स एंड इंडिसेज या इंडाइसेज,
ठीक है, इसको बोलते हैं घातांक और करनी हिंदी में, ठीक। उसके बाद आता है अब आता है आपका परसेंटेज। उसके बाद इसके बाद जो आपका आता है परसेंटेज के बाद जो आपका आता है पढ़ने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस आता है। क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस आता है। उसके बाद आपका पार्टनरशिप आता है, पार्टनरशिप आता है यानी कि साझेदारी इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे आता है, लिखते चलिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, CISI दोनों, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आपका आता है, ठीक है, एरिया वैसे दिया नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं इसको। एरिया और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेंसुरेशन, इसको जो है ना आप पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक। उसके बाद आपका आता है टाइम एंड वर्क, छोड़ दिए अभी, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा होता है। उसके बाद जो है बोट एंड स्ट्रीम हो गया, लगभग खत्म हो। एक एलिगेशन एंड मिक्सचर, जो भी इसको कहिए, ठीक है, ये चैप्टर्स हो गया। और इसमें जो है जो भी चैप्टर्स होगा छूटा भटका वो सब देखेंगे, यानी कि एक क्लॉक भी पढ़ा लेंगे इसमें, क्लॉक, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको क्लॉक हो गया, कैलेंडर, मिट्टी काटा, महाजनी बट्टा, हाँ, इतना आपको जो है ना पढ़ना है, कम से कम जो है इतना आपको पढ़ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक। देख लीजिए, आपको मैथ में 35 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, 35 में कम से कम आपका जो है 33 नंबर आना चाहिए। 1-2 नंबर कटे तो कोई नहीं, 33 से कम आएगा या 33 से 35 आना चाहिए, इससे कम कम आएगा कोई भी कैटेगरी में आप हों, ठीक है। दूसरे जगह मैनेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में जो है 35 में 33-34 नंबर लाने वाला लड़का है, ठीक है, वहां पे अधिकांश यहाँ लोग जो है लाएंगे। एक आपका जो है मैथ, जो कि आपको पूरा फुल मार्क्स लाना है। दूसरा इंग्लिश है, ठीक है, तो सब पे भी जो है डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में आपका जो 15 नंबर आएगा, 15 नंबर का होगा, तो यहाँ पे आप ज़्यादा चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ऐसा पोर्शन है कि आपको नंबर, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें नंबर पूरा फुल मार्क्स मिलता है। समझ रहे हैं ना बात को? फुल मार्क्स इन द सेंस कि अगर आप कैलकुलेशन सही होता है तो आपका फुल मार्क्स मिलता है, सही बन जाता है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में क्या है ना कि आप हमेशा दिमाग में, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि भ्रम में रहिएगा कि ये भी होगा कि भी होगा, चूज करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए कोशिश यहाँ पे करना है
कि 33 से जो है ना 35 नंबर तक उठाएं, 33 से 35 नंबर के बीच यहाँ उठाएं मैथ में। हिंदी में जो है आपको ओवरऑल पूरा हिंदी पढ़ना है, ठीक है, वो नहीं, वो लिटरेचर वाला हिंदी नहीं पढ़ना है, ग्रामेटिकल ज़्यादातर वर्ड से रिलेटेड इतना पढ़ना है आपको, सारा कुछ जो है कंप्लीट करेंगे हिंदी में भी, ठीक। चलिए पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले आपको पढ़ना है पैसेज, पैसेज पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे, ये इसी बोर्ड पे ही प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे। पैसेज पढ़ना है, उसके बाद जो आता है इंग्लिश का एंटोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ना है, फिर सिनोनिम्स पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, फिर सिनोनिम्स के बाद पढ़ना आइडम्स पढ़ना है, आइडम्स फ्रेज, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स, उसके बाद आपको पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है। एक आपको क्लोज टेस्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ करके जाना है, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ज़्यादा चांस है आने का ही, आपको 5 नंबर का यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको इतना आपको जो है करना है, बस इतना ही करना है। फिलर में जो है ना एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आए, ठीक है, लेकिन कम चांस है इसका, ये सबसे आपको ज्यादा चांस है। तो आपको इंग्लिश में इतना करना है 15 नंबर के लिए। 15 में अगर 7-8 नंबर भी आ जाता है, आपका अंग्रेजी 8, 9, 10 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया ये हिंदी। हिंदी, हिंदी में भाई सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, शब्दों का जो भेद होता है वो शब्दों का भेद, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, वर्तनी शुद्धि, ठीक है, उल्टा शब्द, इसी को बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द के बाद आ जाता है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है। मुहावरा के बगल में लिख लीजिएगा लोकोक्ति, लोकोक्ति, ठीक है। और उपसर्ग प्रत्यय शब्दों का वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, उल्टा शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है। उसके ये सबसे आपको 35 नंबर का आपको हिंदी पूछेगा, तो ये आपको इसको हिंदी में भी जो है पूरी जो नंबर लाना है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल जो है इतना, एक आध टॉपिक और अगर कोई छूटेगा तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इतना आपको पढ़ना है, और इतना पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हम ज़्यादा नहीं चार्ज कर रहे हैं, मात्र 249, ठीक है। इसको आप लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसमें आपको 85 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, 85 नंबर में कोशिश ये करना है कि जो जनरल युवा का कैंडिडेट होंगे 70 कम से कम जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा भाई, 70 नंबर प्लस जाना पड़ेगा। सिंगल एग्जाम है तो 70 नंबर के आसपास जाना पड़ेगा, तब जाकर के पॉसिबिलिटी है होने का, नहीं तो फिर जो है हमको नहीं लगता है कि 70 प्लस लाया भी जा सकता है। एग्जाम कोई ज़्यादा खास हार्ड नहीं होगा, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है, क्लास चल रहा है रेगुलर, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी जो है आप अपने हिसाब से जो है सारा कुछ लिखिएगा।
ठीक, मेरा जो बताना था वो आपको बता रहे हैं सिलेबस, और इसमें जो है फाइट ज़बरदस्त है, आपको देखने को मिलेगा। जो ज्वाइन करना होगा इसी को यूज कीजिएगा, सारा कुछ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको 249 रुपये पेमेंट करना है UPI के थ्रू, और स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।